कीचड़ और गंदगी से भरे एक पिंजरे में दो लायन कब्स जिनकी उम्र 1 साल से ज्यादा नहीं होगी जोर जोर से चीख रही है। और इस पिंजरे का आकार एक बार फ्रिज से ज्यादा नहीं होगा। उनके शरीर में गंदगी लगी हुई है। उनके फर बुरी तरह से गंदगी और कीचड़ से लदे हुए हैं। वे अपनी माँ को आवाज दे रहे हैं। उन शावकों की माँ उनके पास आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह गिर जाती है। यह इनब्रीडिंग का नतीजा है। एडल्ट लायंस का झुंड अपने बाड़े से बाहर निकलने की जिद्दोजहद में बाड़े के फेंस को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दर्दनाक दृश्य ब्लड लायंस नामक एक डॉक्यूमेंट्री का ओपनिंग सीन है, जिसने पूरी दुनिया को इंसानियत का वह रूप दिखाया है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। यह डॉक्यूमेंट्री असल में अफ्रीका में लाखों डॉलर के शेर प्रजनन उद्योग की वास्तविकता को उजागर करती है, जिस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अगर आप जरा भी परवाह करते हैं लायंस और बिग कैट्स का और इस बर्बरता को रोकना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। What's known as canned hunting? They call them canned hunts. This is a business. What's called enclosed hunting. Those changes to animal breeding and fenced-in hunting. वर्तमान में पूरे अफ्रीकन महाद्वीप में हजारों शेरों और अन्य शिकारियों को कैद में रखा जा रहा है। शावकों को पालने, शेरों को घुमाने और बिग गेम हंटिंग में उपयोग के लिए इन्हें ब्रीड किया जाता है। साथ ही ट्रॉफी हंटिंग में इन्हीं ब्रीड किए हुए शेरों को धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जानवरों को एक सीमित स्थान में कैद कर दिया जाता है, जिससे ट्रॉफी हंटर्स को एक आसान फायदा मिलता है शिकार करने में। और दुनिया के सामने यह ऐसे पेश करते हैं जैसे इन्होंने खुद जंगल के शहंशाह का खुले मैदान में शिकार किया हो। हालांकि दोनों ही तरीके गलत हैं, लेकिन ब्रीडिंग करके जिन शेरों को बड़ा किया जाता है ट्रॉफी हंटिंग के लिए, उनकी जिंदगी नर्क से बदतर होती है, क्योंकि इन्हें फिजिकली या मेंटली मजबूर किया जाता है। सच कहूं तो अकेले दक्षिण अफ्रीका में हर साल लगभग 800 शेरों को ट्रॉफी हंटिंग में गोली मार दी जाती है, जिन्हें छोटे से इनक्लोजर में बंद करके गोली मारी जाती है, क्योंकि ये शेर ह्यूमंस की मौजूदगी से हैबिचुअल हो चुके होते हैं। ऐसे में इनकी वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स खत्म हो चुकी होती है और हंटर्स के लिए बड़ा आसान होता है इनका शिकार करना। इस तरह के ट्रॉफी हंटिंग को हम कैन्ड हंटिंग बोलते हैं। और इस वीडियो में जब मैं कैन्ड हंटिंग शब्द का इस्तेमाल करूंगा, आप समझ जाइएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीकन कंट्री में 200 से ज्यादा ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, जिन्हें सरकार के अंडर में जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, वो भी कंजर्वेशन और रिसर्च के नाम पर। बट सच्चाई से कहीं दूर यह शेरों की एक ऐसी दुनिया है जहां सिर्फ लालच, पैसा और दर्द के सिवा कुछ नहीं है। सच तो यह है कि इन शिकारी जीवों के प्रजनन और अफ्रीका में मनोरंजन के लिए शेरों का शोषण करने वाले उद्योगों को रोकने की जरूरत है, जिसमें हम सबको आगे आना होगा। अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में एनिमल क्रुएल्टी में टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। बात यह है कि अधिकांश यात्री जो कब्ज को पालने, पोसने या शेरों के साथ घूमने या फोटो क्लिक करवाने जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं, वे जानवरों से प्यार तो करते हैं, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। या हो सकता है कुछ को मालूम हो, पर वे अनजान बनने की ढोंग करते हैं। सोशल मीडिया में कई बड़े सेलिब्रिटीज इन बिग कैट्स के साथ तस्वीर लेते हैं और अपलोड भी करते हैं, जिससे आम जनता का भी कहीं ना कहीं मन करता है और इस तरह के इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। प्रसिद्ध फ्रांसीसी फिल्म मिया एंड द व्हाइट लायन में एक यंग लड़की मिया तब सदमे में आ जाती है जब उसके पिता के लायन फार्म में पले एक वयस्क शेरनी को कुछ अमीर पर्यटक बहुत करीब से गोली मार देते हैं। इससे पहले कि मिया के सबसे अच्छे दोस्त, जो कि एक व्हाइट लायन था, उसका भी यही हश्र हो, मिया उसकी रक्षा करने के लिए उसे
सुरक्षित रूप से टिम्बरवाटी गेम रिजर्व तक पहुंचाने का फैसला करती है, जो व्हाइटलैंड्स की सरजमी के नाम से मशहूर है। हम सभी एज ए ऑडियंस यंग मिया के रूप में सामने आने वाले दृश्य को देखकर काफी भयभीत थे। यह उन्हीं दृश्यों में से एक था जहां अफ्रीकी शेरों के कैंट हंटिंग को दर्शाया गया था। साल 2020-21 में दक्षिण अफ्रीका के पर्यावरण मंत्री बारबरा क्रेसी ने हाथी, शेर, तेंदुए और गैंडे के प्रबंधन से संबंधित नियमों की समीक्षा करने के लिए एक्सपर्ट्स का एक पैनल नियुक्त किया, जिसमें प्रजनन, शिकार और उनके शरीर के अंगों का व्यापार शामिल है। अच्छी बात यह है कि सरकार द्वारा यह एक प्रभावशाली कदम था कैप्टिव ब्रीडिंग को बंद करने में और कैप्टिव ब्रीडिंग में तैयार किए गए शेरों और उनके अंगों की खरीद बिक्री में। ऐसे में अफ्रीका में मौजूद बिग कैट एक्सपर्ट्स ने इस निर्णय का दिल से स्वागत किया, जो काफी जरूरी भी था दुनिया के आखिरी बचे अफ्रीकन लैंड्स को बचाने में। क्योंकि आज के इस मॉडर्न जमाने में जहां सोशल मीडिया पर हम सब की जिंदगी एक खुले किताब की तरह है और लोग इन्हीं सोशल मीडिया के लिए जीते हैं, ऐसे में अमीर और धनी पर्यटक प्यारे शेर के बच्चों को पालने या उनके साथ खेलने के लिए मोटी रकम चुकाते हैं। ऐसे पर्यटक छोटे शावकों को गले लगाते हुए और बोतल से दूध पिलाते हुए अपनी तस्वीरें लेने के लिए काफी पैसा देते हैं, ताकि सोशल मीडिया में इन्हीं तस्वीर और वीडियोस को अपलोड कर सके। यही नहीं, लायन फार्म्स द्वारा एक और तरह की एक्टिविटी टूरिस्ट्स के बीच काफी लोकप्रिय है और वो है लायन वॉक, जहां पर्यटक क्लोज इनक्लोजर में वयस्क शेरों के साथ टहलने का आनंद लेते हैं, जिन्हें एग्रेसिव ना होने के लिए कई बार सीडेटिव्स का इंजेक्शन भी दिया जाता है। लगातार इन्हीं इंजेक्शंस के ओवरडोज से कई बार ये शेर मारे जाते हैं या ऑर्गन फेल हो जाता है। जब ये उतने आकर्षक नहीं रहते हैं तब इन्हें बेच दिया जाता है उन फार्म्स में जहां कैंट हंटिंग के जरिए इन्हें गोली मार दी जाती है। कई दिनों तक इन्हें भूखा रखा जाता है और जो शेर देखने में तगड़े होते हैं उसे ही प्रीमियम खाना मिलता है और वैसे शेर के शिकार करने वाले व्यक्ति काफी बड़ा अमाउंट फार्म को पे करते हैं। कहते हैं हंटिंग ग्राउंड में शेरों को जब छोड़ दिया जाता है तब मिनटों में शिकारी उनका शिकार कर लेते हैं। बेचारे शेर कुछ नहीं कर सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना हमला कर सकते हैं, क्योंकि जहां इन्हें छोड़ा जाता है वो क्लोज होता है चारों तरफ से और बचपन से इंसानों के साथ रहने से इन्हें लगता है इंसान खतरा नहीं है। लेकिन इन मासूम जानवरों को क्या मालूम यह दरिंदे पैसों के लिए क्या क्या करते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अफ्रीका में एक हंटिंग का लगभग $40,000 चार्ज किया जाता है, जबकि तांजानिया में $75,000, और शायद इसीलिए यह $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों का हाथ शामिल है। इन्हीं सब की वजह से अफ्रीका अमीर शिकारियों के लिए एक जन्नत बन चुका है, जहां इन्हें सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। ऐसा माना जाता है लगभग 10,000 से ज्यादा शेर अफ्रीका में इन्हीं ब्रीडर्स के पास हैं और जंगल में सिर्फ 3,000 शेर बचे हैं। ऐसे में 90% ट्रॉफी हंटिंग कैंट हंटिंग होती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम इन शानदार जानवरों को हमेशा के लिए खो देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेर ही इन शिकारियों के हाथों मारे जाते हैं, कुछ राइनोस, लेपर्ड्स इत्यादि भी शामिल है, लेकिन मोस्टली लायन ही कैंट हंटिंग में मारे जाते हैं। अफसोस तो इस बात की है कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इस कैंट हंटिंग को सपोर्ट करते हैं और यह मानते हैं कि लैंड कंजर्वेशन में यह मदद कर रहा है, पर सच्चाई हम सभी जानते हैं। 2007 में अफ्रीकन गवर्नमेंट ने यह आदेश दिया कि कैंट हंटिंग से 2 साल पहले लैंड्स को प्राइवेट रिजर्व में छोड़ दिया जाए ताकि उनके अंदर वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो और तब फेयर हंटिंग होगी। लेकिन इस फैसले का काफी विरोध किया गया और लायन फार्मर्स जीत गए। रिसेंटली जो सरकार ने डिसीजन लिया था उस पर भी कोई काम नहीं किया जा रहा है और अब ऐसा लगता है हमारे आने वाले जनरेशन के पास जंगल के राजा के नाम पर बस सिम्बा और मुफासा ही बचेगा, जो लायन किंग मूवी में दिखाया गया है। अगर आप चाहते हैं यह बंद हो तो कमेंट में #StopHunting जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।